प्रिय छात्र छात्राः, अहं संस्कृत शिक्षकः अस्मि। अस्मिन् ऑनलाइन शिक्षणे अहं भवन्तः स्वागतं करोमि। अद्य वयं रुचिरात् द्वितीयभागः संस्कृत पाठ्यपुस्तकस्य कक्षा सप्तमी चतुर्थपाठस्य अध्ययनं करिष्यामः। चतुर्थपाठस्य नाम हास्य बाल कवि सम्मेलनम। हास्य बाल कवि सम्मेलन, हास्य का मतलब हंसने से है, यानी हंसी वाला बाल कवि सम्मेलन, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी पुस्तक खोलें और उसका चतुर्थ पाठ खोल करके इस वीडियो को देखें और एक एक शब्द को ध्यान से देखें ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से इसका भावार्थ समझ में आ जाए। विविध वेशभूषाधारिण चत्वारः बालकवयः मंचस्य ऊपरी उपविष्टा सन्ति। चार वेशभूषा धारण किए हुए बाल कवि मंचस्य ऊपरी, मंच के ऊपर, उपविष्टा सन्ति बैठे हुए हैं। अधः और नीचे, अधः का मतलब नीचे, श्रोता हास्य कविता श्रवणाय, हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुका सन्ति, उत्सुक हैं। कोलाहलम च कुर्वन्ति, और आवाज करते हैं, शोर कर रहे हैं। चित्र में आप देख रहे हैं कवि सम्मेलन चल रहा है। चार कवि ऊपर बैठे हुए हैं मंच के ऊपर और संचालक हैं वो कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। देखिए आप, संचालक कहता है, अलम कोलाहलेन, शोर मत करो। अद्य परम हर्षस्य अवसर अस्ति। अद्य यानी आज बहुत ही प्रसन्नता का अवसर है कि अस्मिन् कवि सम्मेलने, इस कवि सम्मेलन में, काव्य हंतरे यानी काव्य की हत्या करने वाले, काल यापकस्य और समय को बर्बाद करने वाले, भारत के हास्य कवि धुरंधरा, हास्य कवि श्रेष्ठ, जो हास्य कवि श्रेष्ठ हैं वो समागता आए हुए हैं। यही करतल ध्वनिना, इनका तालियों के साथ में, वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः, हम इनका स्वागत करते हैं। स्वागत करें तालियां बजा करके। तो जो श्रोतागण बैठे हुए हैं वो तालियां बजा करके इनका स्वागत करते हैं। यह है हास्य बाल कवि सम्मेलन है, उसको ध्यान से देखें। और इसमें एक हंसी, यानी हंसी का माहौल बनाने के लिए ये कवि आए हुए हैं। तो इनकी बातों पे जाएं और बड़ी शिक्षाप्रद भी हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखें। ये जो बात अपनी अपनी कहेंगे चारों कवि। तो पहला जो कवि है, बाल कवि है, वो है गजाधर। तो गजाधर आते हैं मंच के ऊपर और अपनी बात रखते हैं। तो गजाधर कहते हैं, सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। सभी अरसिक यानी नीरस, नमो नमः को, सभी जो नीरस व्यक्ति यहाँ आए हुए हैं उनको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। प्रथमम तावद अहम आधुनिकम वैद्यम, सबसे पहले मैं आधुनिक जो वैद्य हैं उनको लक्ष्य करके और अपनी कविता सुनाता हूँ। उद्देश्य स्वकीयम काव्यम श्रावयामि, मैं वैद्यराज के लिए को ही लक्ष्य करके और अपनी कविता सुनाता हूँ। तो ध्यान से सुनिए। वैद्यराज्य नमस्तुभ्यं यमराज सहोदरः, यमस्तु हरति प्राणान् वैद्य प्राणान् धनानि च। तो सबसे पहले जो गजाधर बाल कवि है वो खड़े होकर के मंच पे आते हैं और अपनी बात रखते हैं। सर्वेभ्योपि अरसिकेभ्यो नमो नमः, सभी नीरस जनों को मेरा नमस्कार। प्रथमम तावद अहम आधुनिकम वैद्यम उद्देश्यम स्वकीयम काव्यम श्रावयामि, सबसे पहले मैं आधुनिक वैद्य को उद्देश्य करके और अपनी कविता सुनाता हूँ।
तो गजाधर अपनी कविता को रखते हुए, वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर, वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च। वैद्यराज को लक्ष्य करके और अपनी कविता कहते हुए कहते हैं कि हे वैद्यराज, आपको नमस्कार है, आप यमराज सहोदर यमराज के भाई के समान हैं। कैसे? यमराज, परंतु थोड़ा सा अंतर है दोनों में। यमस्तु हरति प्राणान, कि जो यमराज है वो तो सिर्फ प्राणों का हरण करता है, वैद्य प्राणान धनांजय, और जो वैद्य है वह तो प्राणों के साथ साथ धन का हरण भी करता है। सर्वै उच्चै हसंती, सभी लोग जोर से हंसते हैं। कालांतक दूसरा बाल कवि है, वह मंच पे आकर के और अपनी कविता रखते हैं। अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु नैते मादृशा कुशला। कालांतक जो बाल कवि है वह कहता है कि अरे वैद्य तो सब जगह होते हैं, परंतु न में मादृशा, परंतु वे मेरे जैसे नहीं होते। किसमें? कुशला जनसंख्या निवारणे, जनसंख्या को कम करने में मेरे जैसे दक्ष नहीं है। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्ते, मेरे भी इस काव्य को आप लोग सुनिए। चित्ताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागत, नाहम गतो न मे भ्राता कस्येदम हस्तलाघवम। कालांत कहता है, एक चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा, जलती हुई चिता को देख करके वैद्यो विस्मयागत है, वैद्य जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सोचते हैं नाहम गतो न मे भ्राता, वो सोचते हैं कि न मैं गया और न मेरा कोई भाई गया, परंतु फिर भी कस्यदम हस्तलाघवम, ये किसके हाथ की सफाई है, यानी इसके प्राणों का हरण किसने किया है। तो इस प्रकार के आधुनिक वैद्यों को लक्ष्य करके ये कविता कही है। दोबारा देखिए, चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा, जलती हुई चिता को देख करके वैद्यो विस्मयागता, वैद्य राज हैं वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सोचते हैं कि नाहम गतो न मे भ्राता, कि न तो मैं गया ना ही मेरा कोई भाई गया इलाज करने, कश्यदम हस्तलाघवम, फिर ये किसके हाथ की सफाई है। इस प्रकार से सभी लोग पुनः हसंती, सभी लोग जोर से एक बार दोबारा हंसते हैं। तीसरा जो बाल कवि है तुंदिलह, वह मंच पे आते हैं, माइक पे आकर के अपनी बात रखते हैं। तुंदस से ऊपरी हस्तनम आवर्त्यन, तोंद के ऊपर, तोंद यानी जो पेट बढ़ जाता है उसके ऊपर हाथ फेरते हुए बोलते हैं, तुंदिलो अहम, मैं तुंदिल हूँ यानी मोटे पेट वाला हूँ। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरा भी ये काव्य सुनिए। जीवने धार्यताम च, और अपने जीवन में धारण कीजिए, काम में लीजिए। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धो, परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे मां शरीरे दयाम कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। तुंदिल है वह अपनी कविता रखते हैं और कहते हैं कि दुर्बुद्धे, अरे दुष्ट बुद्धि वाले यानी मूर्खो, प्राप्य प्रान्नम यानी पराया अन्न प्राप्त कीजिए। अरे दुष्ट लोगों, अरे मूर्खो, पराया अन्न, दूसरों का जो अन्न है उसको प्राप्त कीजिए। माँ शरीरे दयाम करू, शरीर पर दया मत कीजिए, शरीर पर दया मत कीजिए। आप जो पराया अन्न है, दूसरों का भोजन है, उसको कीजिए। परान्नम दुर्लभम, क्योंकि पराया जो अन्न है वो दुर्लभ होता है। शरीराणि पुनः पुनः, ये जो शरीर है ये तो बार बार आपको प्राप्त होता रहेगा, परंतु दूसरों का जो अन्न है वह बार बार प्राप्त नहीं होगा। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी लोग फिर से ठहाका मार करके और हंसने लग जाते हैं। अब चारवाक जो बाल कवि हैं वह अपनी बात रखते हुए कहते हैं, आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीर का पोषण करना सर्व सदैव या सब प्रकार से उचित ही है। यदि धनम नास्ति, यदि आपके पास धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वा, तो आप कर्जा कीजिए, और पौष्टिकम पदार्थ एवं भोक्तव्यम, और पौष्टिक पदार्थ लीजिए। तो बाल कवि चारवाक अपनी बात रखते हैं
कि हाँ हाँ, आम आम बिल्कुल सही है। शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितम, शरीर का पालन पोषण करना सब प्रकार से उचित है। यदि धनम नास्ति, यदि आपके पास धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वा, तो ऋण कीजिए, कर्जा लीजिए, पौष्टिक पदार्थ एवं भोक्तव्यम, परंतु पौष्टिक पदार्थों का ही सेवन कीजिए। तथा कथयति चार्वाक कवि, और चार्वाक कवि वैसे ही चार्वाक कवि का कथन है, वो कहते हैं, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। यावत जीवित यानी जब तक जिए, सुखम जीवित सुखपूर्वक जिए, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, और कर्जा करके भी घी पिए। तरहि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तो श्रोता कहते हैं कि फिर ऋण को कैसे चुकाया जाएगा, कर्जा कैसे चुकाया जाएगा। ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, ऋण कैसे चुकाएंगे। चारवाक कहते हैं, श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, चारवाक कहते हैं कि मेरा शेष बचा हुआ काव्य सुनिए। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयते जनः, कि घी पी करके, श्रमम कृत्वा और परिश्रम करके, और ऋणम प्रत्यर्पयते जनः, आप घी पी करके परिश्रम करें और परिश्रम करके कर्जे को चुकाना चाहिए। काव्य पाठ श्रवणे उत्प्रेरका कवि बाल कोपि आसु कविताम रचयति, हासपूर्वकम च श्रावयति। काव्य पाठ श्रवण से प्रेरित होकर एक बालोपी, एक बच्चा भी, एक बालक भी आसु कविता की रचना करता है और हंसते हुए तो बालक है, एक बालक है, वह भी अपनी कविता सुनाना चाहता है। बालक कहता है, श्रूयताम श्रूयताम भो ममापि काव्यम, सुनो सुनो मेरी भी एक कविता सुनो। गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोजलोलुपम, कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम्। कवि गजाधर को और भोजन के लोलुप, चैव तुंदिलम भोजन के लोलुप या भोजन को चाहने वाले, तुंदिल मोटे पेट वाले को, कालांतकम और समय बर्बाद करने वाले कालांतक को, वैद्यम चार्वाकम वैद्य चार्वाक को मैं नमस्कार करता हूँ। चार्वाकम च नमाम्यहम्, मैं चार्वाक को नमस्कार करता हूँ। इन सब बाल कवियों को मैं नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्रावित्वा, काव्य को सुनकर के, हा 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 इति कृत्वा हस्ती, ऐसा करके हंसता है। अन्य चाप्य हसंती, और दूसरे भी हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, सभी लोग घर पे चले जाते हैं। शब्द और अर्थ हैं, इन शब्दों का अर्थ आपको लिखना है और याद भी करना है। शब्द और अर्थों को आपको याद करके अपनी नोटबुक में लिखना है। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करना है। इन शब्दों का आपको उच्चारण करना है। ऊपरी, अधः, उच्चई, निच्चई, वही, अलम, कदापि, अंतः, पुनः, पुत्र, कदा, एकदा। दूसरा जो प्रश्न है उसमें मंजूषात अव्ययपदानि चित्वा वाक्यानि पूरयते। बॉक्स में से अव्यय पदों को चुन करके आपको इन रिक्त स्थानों में भरना है। चलिए, सबसे पहला है वृक्षस्य, ऊपरी आ जाएगा, ऊपर, ऊपरी इसमें आ जाएगा। खगा वसंती, यानी पक्षी रहते हैं वृक्ष के ऊपर। विवादेन, यानी कोलाहल नहीं करे, तो अलम आ जाएगा। वर्षा काले गृहात, वर्षा काल में गृह से, माँ गच्चे मत जाओ, कहाँ, वही, बाहर। मंचस्य श्रोतार उपविष्टा, मंच के श्रोता कहाँ बैठते हैं, अधः, नीचे। छात्रा विद्यालय से अंते, छात्र विद्यार्थी विद्यालय में प्रवेश करते हैं, विद्यालय में प्रवेश करते हैं। विद्यालय में, छात्रा विद्यालय से प्रविशन्ति, विद्यालय में प्रवेश करते हैं।
तीसरा जो प्रश्न है वह है अशुद्धम पदम चिन्हित। अशुद्ध जो पद है उसका चयन करके उसको अलग करना है। गमंती, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति। तो गमंती, गमंती नहीं होता, गमिष्यन्ते होता है या गच्छन्ति होता है, तो ये अलग करना है। रामेण, गृहेण, सर्पेण, गजेण। तो इसके अंदर गजेण जो शब्द है वह अशुद्ध है। लतया, मातया, रमिया, निशया। तो मातया कोई शब्द नहीं होता, ये गलत है। लते, रमे, माते, प्रिय। माते कोई शब्द नहीं होता, ये गलत है। और लिखती, गर्जती, फलती, सेवती। सेवती नहीं होता, सेवते होता है, तो सेवती शब्द है वो गलत है। आगे देखते हैं। चौथा जो प्रश्न है वह है मंजूषात समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। समानार्थक पद चुन करके लिखने, यानी पर्यायवाची शब्द चुन करके लिखने हैं। तो सबसे पहले है प्राप्य। प्राप्य का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा लब्ध्वा। कुशलः, कुशला तो प्रसन्नताया यह जाएगा। हर्षस्य, हर्षस्य कुशला, दक्षा। कुशला का ये दक्षा हो जाएगा। हर्षस्य प्रसन्नताया, देशस्य, देहस्य, शरीरस्य, वैद्यम और चिकित्सकम। इस प्रकार से इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। आगे चलते हैं। जो पांचवा प्रश्न है, मंचे कति बाल कविये उपविष्टा सन्ति। मंच पर कितने बाल कवि बैठे हुए हैं? तो कितने, तो कति को हटा करके चत्वार है। के कोलाहलम कुर्वन्ति। हल्ला या आवाज कौन करते हैं? तो श्रोतारः कोलाहलम कुर्वन्ति, श्रोता करते हैं। गजाधर कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तुति। गजाधर किसको उद्देश्य करके, लक्ष्य करके अपनी कविता प्रस्तुत करते हैं? तो कम को हटा करके वैद्यम। तुंदिल कैसे ऊपरी हस्तम आवर्त्यति। जो तोंद वाला कवि है वह किसके ऊपर अपने हाथ फेरता है? तो स्वस्य तुंदस्य, अपनी तोंद पर, अपने पेट पर। स्वस्य तुंदस्य। लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति। लोके पुनः पुनः शरीराणि भवन्ति। शरीर होता है। किम कृत्वा घृतम पिबेत। तो ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। छठा जो प्रश्न है उसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए इस कथा को पूर्ण करना है। तो कैसे करेंगे? इन शब्दों को हम रिक्त स्थानों में भरेंगे और इसको, इस कहानी को पूरा करेंगे। शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो डालने पर आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। इसके बाद में अगले लेसन और नए वीडियो के साथ में हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।